आप सभी को नरेंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के द्वितीय पाठ दादी माँ के शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका हम अर्थ जानेंगे। कुछ विशेष कवि होते हैं जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं का अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, तो उन शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं। और कुछ वैसी भी वस्तुओं के नाम हैं, हमें उन्हें भी जानना आवश्यक है। देखिए, पहला शब्द है मोथा। ये मोथा शब्द जो है वो नागर मोथा नाम की घास होती है। ये अक्सर खेतों में पाई जाती है। और आइए मैं आज इसका आपको चित्र भी दिखाता हूँ। ये इस प्रकार की कुछ घास होती है, आप सबने भी देखी होगी, ये खेतों में पाई जाती है। इसके बाद है साई। यह भी एक प्रकार की घास ही होती है और यह भी खेतों के अंदर अक्सर पाई जाती है। मुझे इसका चित्र नहीं मिला। आगे है अघन। ये है मार्गशीर्ष नामक महीना होता है, जिसको हरियाणवी भाषा या हिंदी भाषा में मंगसर भी बोल देते हैं। और ये कार्तिक के बाद और पौष के पहले आता है। अब अक्सर दादी अम्मा, दादाजी वो सभी जानते होंगे। चिवड़ा, चिड़वा, इसको चिड़वा भी कह देते हैं। हरे धान को कूट कर इसको चिपटा प्रकार का बना दिया जाता है, ये दाना होता है, ठीक है, ये इसको चिवड़ा बोलते हैं। आगे है लाई। ये भी धान से बनने वाली वस्तु है, इसको भी धान से ही बना दिया जाता है। इसके बाद अगला शब्द आता है साबू। साबू नामक जो वस्तु है ये सैगो नामक पेड़ से उत्पन्न होती है और इसका सबसे पहले उत्पादन तमिलनाडु में हुआ था। और आज तो अफ्रीकन है, वैसे ये अफ्रीका से उत्पन्न होने वाला पौधा है। सद्य, इसका अर्थ होता है तुरंत या अभी कह लो। इसके बाद है दालचीनी। दालचीनी इसको सिनामोन के नाम से भी जाना जाता है। भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। इसकी छाल से मसाला बनाया जाता है और ये दालचीनी नामक ये इस तरह का मसाला होता है। इसके बाद है सरसाम। सरसाम है मस्तिष्क ज्वर होता है, इसको बुखार कहा जाता है। सरसाम एक बुखार का नाम है जो अक्सर दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है विसूचिका। ये एक हैजे का नाम है, हैजा है और महामारी के दौरान फैली एक बीमारी भी थी। महामारी के दौरान बहुत हैजा लोगों को फैला था और अक्सर इनमें बहुत सारी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है तिताई। तिताई का मतलब ये तिक्त शब्द से बना है, इसका मतलब होता है कटुता या कड़वाहट। इसके बाद है आगे उरीन। उरीन का मतलब होता है कर्ज से मुक्त। इसका विलोम शब्द होता है ऋणी। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये उरीन। इसके बाद है विह्वल। विह्वल होता है व्याकुल, इसको हम बेचैन भी कह सकते हैं। और इसके अंदर है जो है वो हलंत होता है और वह पूरा है, तो इसको विह्वल कहते हैं। आगे है निकसार। वह जगह होती है जो घर के बाहर निकलने की, जिसको हम इंग्लिश में एग्जिट भी कहते हैं। तो जो घर से बाहर निकलते ही जो स्थान होता है उसको निकसार कहते हैं। उसके बाद है दालान। दालान है बैठक, इसको बैठक या बरामदा भी कह सकते हैं और जिसको दालान बोला जाता है। आपने देखा होगा जो छत दे दी जाती है और बैठने की जगह होती है। इसके बाद है वात्या चक्र। हवा का चक्र होता है, इसको तूफान भी कह सकते हैं, झंझावात भी कह सकते हैं। वात्या चक्र होता है, वात्या मतलब वायु होती है, हवा होती है, ठीक है। इसके बाद है ये टट्टी। ये इसके ऊपर आप एक मजाकिया शब्द जरूर मानेंगे, परंतु ये चीक नामक एक चीक होता है, प्रता होता है, आड़ करने वाली पतली भीत भी होती है, जिसको हम टट्टी कहा जाता है, ठीक है। आगे है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता होता है बरसात में लकड़ियों पर उगने वाला एक पौधा होता है। ये जो मशरूम होती है इसी को ही कुकुरमुत्ता कहा जाता है और कई इसको सर्प की छतरी भी कहते हैं, कुछ ऐसा भी मानना है। आगे है इसके बाद है व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च। ये इसका मतलब खर्च करना, व्यय करना संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द है, तो ये अक्सर हिंदी में भी बहुत प्रयोग होता है। तो व्यय का मतलब खर्च होता है। आगे है सीवान। सीवान का मतलब होता है खेत। क्षेत्र, जिसका मतलब कवि ने शिव मंगल सिंह ने सीवान शब्द का प्रयोग किया है। आगे है घेऊर, बन, प्याज। जो ये जड़ों के नाम हैं जो अक्सर देसी उपचार के लिए उपयोगी हैं। ये जो घेऊर और बन प्याज हैं। इसके बाद है निस्तार। इसका मतलब होता है उद्धार, पार होने का भाव पाठ के आधार पर होता है। इसका मतलब यहाँ पे विदाई है, वो जो उस चाची है वो प्रयोग करती है। आगे मैं आपसे आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।